गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माय ज्ञानोदय संस्कार अकादमी से आज की इस वीडियो कक्षा में मैं आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि कल की जो वीडियो क्लास थी उसमें मैंने आपको परिसंचरण के बारे में और परिसंचरण तंत्र के बारे में समझाया था, जिसमें हमारा टॉपिक था हृदय। विद्यार्थियों, आज उसी टॉपिक से रिलेटेड आज उसका चक्र के माध्यम से समझते हैं कि जो अशुद्ध रक्त होता है वह हमारी कोशिकाओं से फेफड़ों तक कैसे पहुंचता है और फिर पुनः वहां पर शुद्ध होकर के वापस भिन्न भिन्न कोशिकाओं तक कैसे पहुंचता है। तो आइए इस चक्र से हम इस क्रिया को पूर्ण रूप से समझेंगे कि हमारा जो हृदय है वो किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से वह पंप करते हुए हमारे शरीर के समस्त भागों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाने का कार्य करता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं शरीर के सभी अंग। तो यहाँ से शरीर के सभी अंगों से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, यानी जिसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं, वह हमारा सबसे पहले पहुंचता है कहाँ? दायां अलिंद में। कहाँ पहुंचता है विद्यार्थियों? दायां अलिंद में पहुंचता है। दाएं अलिंद से यह दाएं निलय में पहुंचता है और दाएं निलय से यह अशुद्ध रक्त फेफड़ों में पहुंचता है। फेफड़ों में पहुंचने पर जहाँ पर जो वायु कोश होते हैं, ऑक्सीजन वहाँ पर जो उपस्थित होती है, ये अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के शुद्ध हो जाता है और वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मुक्त हो जाती है। इसी प्रकार से जब ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी जो शुद्ध रक्त होता है वह फेफड़ों से पुनः बाएं अलिंद में आता है और बाएं अलिंद से फिर वह बाएं निलय में आता है और बाएं निलय से फिर वह शरीर के सभी अंगों यानी कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो विद्यार्थियों, ये क्रिया निरंतर हमारे शरीर में चलती रहती है। इसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा रुधिर वाहिनियां। अब रुधिर वाहिनियां क्या कहलाती हैं और कितने प्रकार की होती हैं, आज इस टॉपिक पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो रुधिर वाहिनियां वे वाहिनियां यानी नलिकाएं हैं जिन्हें जो कि शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त को शरीर के किसी भाग से फेफड़ों तक लाती हैं और फिर पुनः फेफड़ों से उसे शरीर के भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। वे नलिकाओं को हम रुधिर वाहिनियां कहते हैं, अर्थात जिनसे रक्त का आवागमन होता है उन वाहिनियों को, उन नलिकाओं को रुधिर वाहिनियां कहते हैं। ये वाहिनियां निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1, धमनी, शिरा और कोशिकाएं। धमनी, शिरा, कोशिकाएं। धमनियां क्या है? ये गहरे लाल रंग की दिखाई देती हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। ये शरीर की गहराई में स्थित हैं। इनकी दीवारें मोटी लचीली होती हैं क्योंकि इनमें रक्त अधिक दबाव से बहता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आप ये जो मोटी मोटी ये संरचनाएं देख रहे हैं, ये हमारी क्या है? धमनियाँ हैं। क्या है? धमनियाँ। अब धमनियाँ भी अग्र और पश्च धमनियाँ दो प्रकार की होती हैं। ये जो है ये आप देख रहे हैं, ये मोटे मोटे हिस्से हैं, ये धमनियाँ होती हैं। तो इनका काम क्या है? सबसे पहले तो ऑक्सीजन युक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। एक काम। कहाँ पर स्थित होती है? शरीर की गहराई में स्थित होती है। दूसरा, तीसरा क्या है? इनकी जो दीवारें होती है वो मोटी और लचीली होती हैं। लचीली इसलिए क्योंकि जब ब्लड का प्रेशर पड़ता है तो यह टूटती नहीं है, इसलिए लचीली होती हैं। वो मोटी इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें अत्यधिक दबाव और बहुत सारा ब्लड एक साथ में पंप में शरीर के भागों तक पहुंचाने का कार्य को करना पड़ता है। शिराएं, ये हरे और नीले रंग की दिखाई देती हैं। शरीर में कम गहराई ऊपरी सतह में स्थित होती हैं। इन्हें हम त्वचा के नीचे आसानी से देख सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को
शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाती हैं और इनकी दीवारें अपेक्षाकृत पतली होती हैं तथा कम लचीली होती हैं। इनमें रक्त कम दबाव के साथ बहता है। इनकी भीतरी दीवार पर कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। विद्यार्थियों, हरे नीले रंग की दिखाई देती हैं और शरीर में कम गहराई पर होती हैं और जो कि ऊपरी सतह पर स्थित है। हम त्वचा के नीचे आसानी से देख सकते हैं। ये जो त्वचा के नीचे आसानी से देखने का जो यहाँ पर दिया गया है, तो अगर आप अपने हाथों में देखें तो अत्यंत ये पतली पतली हड्डी नुमा जो आकृतियां आप देखते हैं, इनको हम सिराएं कहते हैं और इन्हीं के माध्यम से ब्लड हमारा फेफड़ों तक पहुंचता है। दूसरा, इनमें कपाट का अर्थ है इनमें दरवाजे पाए जाते हैं। जिस प्रकार से किवाड़ होते हैं इनको बंद रखती है, तो दूसरी ओर यानी गलत दिशा में जो ब्लड बहने का प्रयास होता है वो नहीं हो पाता है। कोशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाने तथा वापस लाने के लिए क्रमशः धमनियां और स्राव ऊतक में जाकर अत्यंत महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं। विद्यार्थियों, जो धमनियां और स्राएं हैं ये ऊतकों में परिवर्तित होती हैं, ऊतक कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि शरीर के भिन्न भिन्न भागों में उपस्थित होती हैं और इनकी जो दीवारें होती हैं, इनकी जो मोटाई होती है बहुत ही कम होती है, बहुत पतली होती हैं, इसलिए इन्हें कोशिकाएं कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना रुधिर वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं। वे वाहिनियाँ जो रक्त के आवागमन की क्रिया को संपन्न करती हैं, रुधिर वाहिनियाँ कहलाती हैं, रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, धमनियाँ, शिराएं और कोशिकाएं। धमनियाँ क्या कहलाती हैं ये हमने जाना, शिराएं क्या कहलाती हैं ये हमने जाना, और कोशिकाएं क्या कहलाती हैं ये भी हमने आप सभी को दिया है। विद्यार्थियों, अब अगला टॉपिक है रुधिर यानी ब्लड। तो ब्लड के बारे में आप सभी लोग सामान्यतः सभी लोग पहचानते हैं कि ब्लड क्या होता है। हमारे शरीर में जो लाल रंग का तरल पदार्थ बह रहा है उसे हम रक्त या रुधिर कहते हैं। कहीं पर हमें जब कट जाता है, छिल जाता है, तो आप देखते हैं कि लाल रंग का पदार्थ बाहर निकलने लगता है। यही जो लाल रंग का पदार्थ है यही हमारा रक्त या रुधिर होता है। अब यह रक्त सभी कशेरुकी प्राणी जितने भी हैं उन सभी में ब्लड पाया जाता है, चाहे मछली, मेंढक, चिड़ियाएँ हों, मनुष्य हो, बकरी हो, भेड़ हो, हाथी हो, घोड़े हो, कोई भी जीव जंतु अगर है और उसमें कशेरुकी है वो उसमें रक्त पाया जाता है। कुछ अकशेरुकी प्राणी हैं जिनमें भी रक्त पाया जाता है, परंतु वह लाल रंग का ना होकर रंगहीन व अन्य रंगों का होता है। विद्यार्थियों, लाल रंग और रंगहीन रंग जो रुधिर है वो ऐसा क्यों होता है कि जीव जंतुओं में लाल रंग का रुधिर होता है और अन्य अकशेरुकी प्राणी जो होते हैं जिनमें कुछ में रक्त अगर पाया जाता है तो रंगहीन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीव जंतुओं के जो रुधिर रंग का लाल रंग होने का कारण है वो हीमोग्लोबिन पदार्थ है, जबकि अकशेरुकी कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इस कारण से उनके रंग का रुधिर का रंग रंगहीन होता है। विद्यार्थियों, रुधिर का काम क्या है? रुधिर का काम यह है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। मनुष्य के शरीर में जो रुधिर बह रहा है विद्यार्थियों, रुधिर 2 प्रकार का होता है, 2 भाग होते हैं इसके, एक रुधिर कणिकाएं, दूसरा प्लाज्मा। विद्यार्थियों, रुधिर कणिकाएं क्या कहलाती हैं, क्या होती हैं? हमारे रक्त में विद्यार्थियों रुधिर को एक तरल पदार्थ ऊतक भी कहा जाता है। रुधिर का लगभग 45% भाग हमारा रुधिर कणिकाओं से मिलकर बनता है, जिनमें 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। विद्यार्थियों, रक्त का 45% जो पार्ट होता है वो इन 3 कणिकाओं से मिलकर के बना होता है। इसकी आगे की चर्चा के लिए कल मैं पुनः उपस्थित होकर के आगे की चर्चा करूंगा, जिसमें हम रुधिर कणिकाएं के बारे में जानेंगे
तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज की इस कक्षा में जुड़ने के लिए। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक आप सभी के लिए धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।